मेरे पास उसकी पूरी सिटी बनी हुई है। प्रॉपर चित्तौड़ जिले के अंदर 300 दरवाजे लगे थे, स्वागत दरवाजे, जो मेघवाल समाज को छोड़ के अदर समाज के थे। अपने मेघवाल समाज के युवाओं ने वह बहुत अच्छा जोश दिखाया। 2 साल से हम लोग ये रैली कर रहे हैं। प्रथम बार ये रैली करने के बाद जब इस युवा मेघवाल महासभा मेवाड़ चर्चा में आई, राजनीतिक चर्चा में आई, उसके हमने संत रविदास जी की वहां पे कि क्यों ना हमारे मेघवाल समाज का इतना आस्था का प्रतीक है तो इनका भी यहाँ पे एक पैरानोमा बनना चाहिए, जिससे हमने सरकार से मांग की। सरकार ने 5 बीघे जमीन वहां पे चित्तौड़ किले के जस्ट पास में 5 बीघे जमीन अपने संत रविदास जी के पैरानोमा के लिए अलॉटमेंट की, तथा सरकार ने 84 लाख रुपए में वहां अभी मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, जो आधा हो चुका है। मैं इससे आपको सिर्फ ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे उंगलियां 5 खुली हुई कोई वक्त नहीं होती है, लेकिन अगर मुट्ठी बन जाए तो बहुत बड़ी ताकत होती है, सामने वाले के चेहरे का इंप्रेशन बदल देती है। जब से हम लोगों ने रैली निकालना शुरू किया, ये संगठन शुरू हुआ, चित्तौड़ जिले के अंदर भी असामाजिक तत्व और बहुत सारे विधर्मी कुरीतिक प्रकृति के प्राणी भी वहां रहते थे, जो हर समय इस मेघवाल समाज की घोड़ी को कभी घोड़ी से उतार रहे हैं, कभी चबूतरे से उतार रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको एक विश्वास दिला दूं, पिछले 2 साल में चित्तौड़ में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जहां पे कभी मेघवाल समाज के दूल्हे को गेड़े से उतार दे, और न एक ही जगह कभी पुलिस प्रशासन का सहारा लिया है। अभी 18 तारीख को भी एक विनोली थी साहब, लड़का आया, डॉक्टर साहब विनोली है। मैंने कहा बिल्कुल, कितने घर है विधर्मियों के? डॉक्टर साहब 200 घर है। एक घर में 202 जने लड़ने वाले होंगे तो 400 जने, अपने 800 छोरे पहुंच जाओ, पकड़ पकड़ के कोटड़ा देख लेंगे जो होगा जो। 800 जने जब वहां पहुंच गए तो उन गांव के, मैं भी गया, एक राउंड मार के जाके पास के एक थाने में जाके बैठ गया। मैंने कहा कोई बात हो तो मुझे बताना। मैंने कहा थानेदार साहब कोई फोन आया कि नहीं? पंच पटेलों के फोन आ रहे हैं, या मेघवाल समाज ने आपको सूचित किया कि नहीं किया? ये विनोली निकाल रहे हैं। मैंने कहा मेघवाल समाज सूचित नहीं करेगा, अब तुम दूसरों की बारी है सूचित करने की। क्यों? कि हम लोग उस हालत कर देंगे तुम्हारी। और वहां बिंदास अपनी विंदोली निकली, कोई माई का लाल उस विंदोली पे बाहर नहीं निकला। इसलिए मैं आप सभी से विशेष अनुरोध करता हूं कि जो युवा मेघवाल महासभा मेवाड़ की हम लोग ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं, चित्तौड़ और राजसमंद जिले की भी बहुत जल्दी कार्यकारिणी घोषित हो रही है। मैंने पिछले वर्ष भी आप लोगों से इसी मेले में यहाँ पे एक अनुरोध किया था कि जहाँ कहीं भी मेघवाल समाज का प्रोग्राम होता है, अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये जितने भी माताएं और पिताएं बैठे हैं ये पारी चोकड़ा के हैं, बाहर के हैं, मुझे नहीं पता। मंच पे बैठे रहने वाले को सामने बैठने वाली भीड़ का पता नहीं होता कि वो कहाँ के हैं। सिर्फ अपन को मेघवाल समाज का जहां भी प्रोग्राम हो, इसको चोकड़ावाद मत बांटो। अभी 14 तारीख को अपने पलाना में प्रोग्राम है। मैं कहता हूं, इस चोकड़े से अनुरोध करता हूं, आप शुरुआत करो, 2 गाड़ी भर के वहां लोग आना। अगले साल मेला में नाथूलाल जी वहां से 5 गाड़ियां भर के लेके आएंगे, उससे डबल। बंद करो ये चोकड़ावाद, बंद करो ये सब अपने समाज को बांटने का काम। सब जने एक हो जाओ, जहां पे भी मेघवाल समाज का प्रोग्राम हो, अपनी इतनी संख्या दिखाओ, इतनी ताकत दिखाओ कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़े। सामने को अपने आप ही अपने परिचय का समझ में आ जाए कि अब मेघवाल समाज एक हो चुका है। एक और प्रोग्राम हो रहा है अपना 1 तारीख को डबोक में, गुरुजी विराजे हुए हैं, ज्ञान ज्योति स्कूल चलाते हैं राहुल जी मेघवाल। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक प्रोग्राम कर रहे हैं। वहां पे सरकारी स्कूल के 50 अध्यापक महोदय, 50 प्रधानाध्यापक महोदय और 550 विद्यार्थियों का एक सम्मान समारोह भव्य, किसी मेघवाल द्वारा इतना बड़ा इस तरीके का प्रोग्राम नहीं रखा होगा। तो मुझे आपसे भी अनुरोध है, सभी से अनुरोध है कि इसको निमंत्रण मान करके 1 तारीख को डबोक में ज्ञान ज्योति स्कूल में वहां पे भी पधारे और अपने मेघवाल समाज का एक एकत्रता का, एक यूनिटी का परिचय देवें। मैं आपसे खाली यही इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा। अपना समाज बहुत सत्संगी समाज है। मुझे जहां तक लगता है, मेरे क्षेत्र क्या तो मुझे पता है, दूसरी समाजों की तुलना में कम से कम 10 गुना ज्यादा सत्संग होती है तो मेघवाल समाज के घरों में होती है। हमारे समाज में इतने जिंदा लोगों ने समाधियां ली हैं, शायद किसी दूसरे समाज में अपने एरिया में नहीं ली होगी। मेरे क्षेत्र के 1-2 धुनियों का मुझे भी आराम है। होरा महाराज जी की धुनी, जिनके पुत्र और पुत्र वधुएं अभी भी जिंदा है। लेटेस्ट अभी उन्होंने भी जिंदा समाधि ली। सग्रामपुरा धुनी, बांसी धुनी। हमारा समाज बहुत कुछ ज्ञानी, बहुत कुछ है, लेकिन हमने सिर्फ परिचय नहीं दिया। हमने हमारे समाज को कभी भी दिखाया नहीं कि हम भी हैं।
अगर हम सब मिलकर संगठित बन जाएंगे तो शायद अपन ये परिचय दे पाएंगे। इसलिए मेरे आप सभी से अनुरोध है कि अपनी समाज को चोखड़ावाद में मत बांटिए। आज जो नाथुराम जी आपके बीच में विराजमान हैं, ये उस चोकरे के हैं, फिर भी आप यहाँ आए हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि 14 तारीख को वहां पे संख्या बढ़ानी है। और अगर आप जितनी ले जाएंगे अगली बार ये लेके आएंगे। इस तरीके से ये चोकड़ावाद को खत्म करके, हाँ आप चोकरे के प्रोग्राम कर रहे हो, हम लोगों को बुलाया, हम लोग आए, और जब हम प्रोग्राम करें और आपको बुलाएं आप आओ। क्योंकि जब तक हम इकट्ठे नहीं दिखेंगे तब तक अपनी भगत नहीं बनी रहेगी। जब इकट्ठे हो जाएंगे, और एक अपने समाज में सबसे बड़ी कुरीति होती है कि अपन तुरंत ही प्रभाव से उसको राजनीतिक दल में बांट देते हैं। ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, जिसकी किस्मत में होगा वो वोट ले जाएगा, जिसके भाग्य में होगा वो लेगा। लेकिन एक दिन अखबार के पन्ने पे ये लाइन तो छपवा दो कि मेघवाल समाज जिस ओर होगा जीतेगा वही। जय भारत, जय भीम।